हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसपीरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर से देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। नाउ ट्रांसपीरेशन is the evaporative loss of water from aerial parts of a plant. एवापोरेशन जैसा कि आप जानते हैं कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। तो प्लांट्स में जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है, आपको याद रखना है कि प्लांट्स में 100 जो वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, इसमें से यूज्ड वाटर केवल 1 से 2% ही होता है। रेस्ट जो ट्रांसपायर्ड वाटर है वो लगभग 98 to 99% होते हैं। तो ये टोटल वाटर है जो कि मान लेते हैं 100% जो एब्जॉर्ब किया गया वाटर प्लांट्स के द्वारा सॉइल से, उसमें से प्लांट्स केवल 1 से 2% वाटर ही यूज़ कर पाते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, और रेस्ट जो 98 से 99% वाटर है उसे वो ट्रांसपायर्ड कर देते हैं, क्योंकि ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, इसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं। और इसी की वजह से हम लोग कहते हैं कि ट्रांसपीरेशन इज़ द एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब ये एरियल पार्ट्स क्या है? तो प्लांट के वो पार्ट्स जो सॉइल से ग्राउंड लेवल से ऊपर होते हैं, जैसे कि स्टेम, ब्रांचेज, ट्विग्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। तो ये सबको हम लोग कहेंगे एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको ये भी याद रखना है कि एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में 3 तरह के आउटलेट्स होते हैं, 3 तरह के ओपनिंग्स होते हैं जिससे होकर के वाटर बाहर की तरफ निकल सके, और ये हैं स्टोमाटा जो मोस्टली लीव्स पे होते हैं या ग्रीन पार्ट्स पे, लेंटिशल्स, इसे लेंटिकल्स भी कहते हैं, और ये बार्क ऑफ ट्रीज या ओल्ड स्टेम पे होते हैं। अब इसके अलावे लीव्स के अपर सरफेस पे एक वैक्सी लेयर होता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तो स्टोमाटा, लेंटिशल्स और क्यूटिकल, ये तीनों के थ्रू वाटर प्लांट से बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये तीनों आउटलेट्स हो गए। तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट से बाहर आ जाते हैं। जब 98 से 99% वाटर ट्रांसपायर्ड हो जाता है तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स इतने सारे वाटर को एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? क्यों नहीं वो केवल उतने ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जो उनके प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं? तो इसकी 2 वजह है। जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं ट्रांसपीरेशन के वो हैं कि इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट। ये प्लांट्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये कूलिंग इफेक्ट के लिए जरूरी होती है। और दूसरा कि इट क्रिएट्स सक्शन फोर्स। जब वाटर वेपर के रूप में प्लांट से बाहर आते हैं तो यहाँ पे सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है जो कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। तो इसका सबसे बड़ा पर्पस है कि वाटर के साथ जो मिनरल आयंस, कैपिलरी वाटर या फिर आप कह सकते हैं सॉइल वाटर में प्रेजेंट है, उसे एब्जॉर्ब करना ट्रांसपीरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग देखते हैं कि जो सॉइल वाटर है इसमें केवल 1 to 2%
मिनरल आयंस होते हैं और वाटर इसमें 98 to 99% तक होते हैं। तो ये एक तरह का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया। ये एक तरह का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया क्योंकि वाटर यहाँ पे ज़्यादा है और मिनरल्स काफ़ी कम। आपको पता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ वाटर का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो मिनरल्स हैं सॉइल वाटर में वो 1 to 2% हैं और प्लांट के सेल्स के अंदर वो अप्रॉक्स 10 to 12% हैं। तो यहाँ पे मिनरल्स अंदर से बाहर की तरफ तो आराम से जा सकता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन अंदर में ज़्यादा है, लेकिन असल में प्लांट्स को मिनरल्स एब्जॉर्ब करना पड़ता है और ये 1 to 2% ही है। लेस कंसंट्रेटेड एरिया से मोर कंसंट्रेटेड एरिया में मिनरल्स को ले जाना होता है और ये वो सॉइल वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अधिक से अधिक वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जिसके साथ ये मिनरल आयंस एब्जॉर्ब हो सकें और पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकें। इसी की वजह से प्लांट्स इतने ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक मेज प्लांट एक दिन में अप्रॉक्स 3 लीटर्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक फील्ड में, एक खेत में जहाँ पे कि मेज के प्लांट्स की कल्टीवेशन होती है, उस एरिया में कितने सारे प्लांट्स होंगे मेज के, मक्का की, और वो कितने ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें से 98% अप्रॉक्स वो ट्रांसपायर्ड करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एक फुली ग्रोन एप्पल ट्री में 30 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे वो एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपायर्ड करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिया। इस तरह से हम लोगों के जो सरफेस ऑफ अर्थ है, कितने सारे प्लांट्स और ट्रीज़ हैं और वो कितने पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ट्रांसपायर्ड करते हैं। ये जो ट्रांसपायर्ड वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये एटमॉस्फेयर के हायर लेयर्स की तरफ चले जाते हैं क्योंकि ये लाइटर होता है और वहाँ जाकर के कॉन्डेंस्ड होते हैं। कॉन्डेंस्ड होकर के क्लाउड बनाते हैं। क्लाउड फिर रेनफॉल की वजह बनता है। तो किसी भी एरिया में जितने प्लांट्स और ट्रीज होंगे, फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे वर्षा होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो कूलिंग इफेक्ट ये पहला सिग्निफिकेंट फीचर है ट्रांसपीरेशन का, और दूसरा कि सक्शन फोर्स। हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन को देखते हैं। ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि एक पॉटेड प्लांट है। इस पॉट में वाटर अच्छी तरह से दे दिया गया है और इस पूरे एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग से कवर करके उसे स्टेम के थ्रू टाई कर दी गई है। इस पॉटेड प्लांट को 1-2 घंटे के लिए सनलाइट में रख दी जाती है। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी इनर सरफेस की जो बैग है पॉलीथीन की, इसके इनर सरफेस पे बहुत सारे वाटर वेपर हैं। तो ये वाटर वेपर कहाँ से आया? ये वाटर वेपर इस प्लांट के एरियल पार्ट से आया, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू आया, और इस तरह से ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, शो करता है कि ट्रांसपीरेशन क्या है और कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग 3 बेल जार एक्सपेरिमेंट के थ्रू ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को और भी अच्छे ढंग से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 बेल जार्स को यूज़ किया है और इसी की वजह से इसे 3 बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं।
ये बेल जार नंबर ए, बी और ये सी। बेल जार नंबर ए में हम लोगों ने एक वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट ले लिया है। याद रखना है कि पानी लेने के बाद उस पॉट में जितनी ज़रूरत है उसके बाद उसे पॉलीथीन से कवर कर दी जाती है। ये पॉट को कवर करने का पर्पस ये है कि सॉइल की सरफेस से एवापोरेशन को प्रिवेंट कर दिया जाए, क्योंकि वाटर की सरफेस पे जब सनलाइट एक्सपोज्ड होंगे तो वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होकर के निकलेगा। इसे ही एवापोरेशन कहते हैं। तो ये एवापोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए पॉट्स को हम लोगों ने पॉलीथीन से कवर कर दिया है। फर्स्ट बेल जार ए में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स अगर बाहर का टेम्परेचर, मतलब आउटर टेम्परेचर, बेल जार के बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो फिर ये वाटर वेपर कॉन्डेंस्ड होकर के वाटर बन जाएंगे और नीचे की तरफ जमा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वाटर वेपर ही दिख रहा है, इसका मतलब कि आउटर टेम्परेचर नॉर्मल है या इससे कम है। सेकंड बेल जार में बी में हम लोगों ने देखा कि एक पॉटेड प्लांट के साथ साथ एक ग्लास रॉड भी है और साथ में एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर भी हम लोगों ने यूज़ किया है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर COCl2। ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर सेकंड बेल जार बी में हम लोगों ने पॉटेड प्लांट के साथ साथ एक ग्लास रॉड और एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर COCl2 ये है क्या? ये एक वाटर या मॉइस्चर इंडिकेटर है। जब ये ड्राई होता है तो ब्लू कलर का, और जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये इंडिकेट करता है कि जो लिक्विड सब्सटेंस है वो वाटर है या नहीं। इस बेल जार बी में हम लोगों ने एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया हुआ है जो पहले ब्लू था, लेकिन इसने वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया और ये मॉइस्ट या वेट या गीला हो गया और इसकी कलर अब पिंक हो गई। तो यहाँ पे ये पिंक कलर का हो जाता है, वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वजह से। लेकिन बेल जार नंबर सी में इसके कलर को हम लोगों ने देखा तो ये ब्लू ही था। इसकी वजह कि यहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है, मॉइस्चर नहीं है और ये ड्राई ही रह गया। और ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन जब वो मॉइस्ट हो जाता है तो पिंक कलर का हो जाता है। और इस तरह से इंडिकेट करता है जो वेपर है ये असल में वाटर वेपर ही है। तो इस 3 बेल जार एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग ये शो कर पाते हैं कि ये जो वाटर वेपर आया ये कहाँ से आया? तो ये प्लांट के एरियल पार्ट से। इसमें हम लोगों ने देखा कि प्लांट पॉटेड प्लांट नहीं है और इसी की वजह से यहाँ पे ट्रांसपायर्ड वाटर या वाटर वेपर भी नहीं है। तो हम लोगों ने ये बेल जार नंबर सी को क्यों यूज़ किया? तो इसे हम लोगों ने एक कंट्रोल में सेट के रूप में यूज़ किया। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप कहेंगे और इसको कंट्रोल सेटअप कहेंगे। तो कंट्रोल सेटअप और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सभी कंडीशन सेम होते हैं एक्सेप्ट वन के, जिसे कि हम लोग स्टडी करते हैं, जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। तो कंट्रोल सेटअप में पॉटेड प्लांट नहीं है, जबकि यहाँ पे बेल जार के अंदर एक ग्लास रॉड और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर हम लोगों ने लिया हुआ है। केवल यहाँ प्लांट नहीं है और इसी की वजह से इसे कंट्रोल सेटअप कहते हैं। जबकि यहाँ पे पॉटेड प्लांट है,
कोबाल्ट क्लोराइड पेपर भी है और ग्लास रॉड भी है, और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अभी कुछ मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग केवल एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसमें केवल बी और सी बेल जार्स को ही लेते हैं, ए को नहीं भी लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले इसे 3 बेल जार्स लेने की वजह से 3 बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन और उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में स्टडी की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये ट्रांसपिरेशन की जो रेट है उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और इसकी वजह मैंने पहले ही बताया कि जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया उसमें से लगभग 98 to 99% वाटर ट्रांसपायर्ड कर दिया गया, और इसी की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन is almost equal to the rate of absorption of water, क्योंकि जितना वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है किसी भी प्लांट के द्वारा उसमें से 98 से 99% वाटर ट्रांसपायर्ड कर देते हैं, और वो केवल 1 to 2% वाटर ही यूज़ करते हैं। और इसी के लिए हम लोग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को लगभग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।